तेरी सच्ची मेरे नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। फूल चुनती बगिया में देखो, फूल चुनती बगिया में देखो, फूल चुनती बगिया में देखो। हाथों में ये दो दोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना हाथों में ये दो दोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना। सखी ने कहा तुमने टकटकी लगा कर देखा होगा। अरे सुनो तो राम को देखी घूंघट पट्टीदारों। राम को देखी घूंघट पट्टीदारों, घूंघटी पट्टीदारों। लेकिन घूंघट का खुला फिरी कोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना घूंघट का खुला फिरी कोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना। जय हो जब तुमने कनवा घूंघट बनाया तो कहा जैसे हमने कनवा घूंघट खोला तिरछे 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 नैना। कहा क्या तिरछे नैना रघु नंदन निहारो। मौत हमारी हो गई, इतने में हम अधमरी हो गए। तिरछे नैना रघु नंदन निहारो। इतने में हुआ जो था होना। ए सखी इतने में हुआ जो था होना। किशोर गौरव श्यामल सलोना इतने में हुआ जो था होना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना नैनों में डाल गयो टोना। किशोर गौरव श्यामल सलोना। सुने चंचला सखी के जब सखियन ने बैन। दर्शन के हित सखिन के उमड़ पड़े थे नैन। सबने कहा चलो देखें। एक सखी ने कहा चलो देखें, कह दिया सीता साथ में है। कहा शिकायत कर देगी जनक राज से। और कहीं कर दिया शिकायत तो सब लोगों की समस्या ऊपर हो जाएगी। कारागार में हवा खाओगी या तो पिटाई होगी। तो सभी सखियों ने सीता की तरफ देखा कि तेरी इच्छा हो तो देखे। अरे इच्छा हो तो देखे। तो सीता जी ने सखी को नयन उठाकर देखा और मुस्कुराए करके नयन फिर नीचे झुका लिया। चंचला सखी बोली इन्होंने की इच्छा हाय हाय बोले चाहे न बोले इच्छा कहा था देखो मुस्कुराए रही। एक सखी बोली तो हम बतावें जो इच्छा हो तो आप हाँ न कहो। हम नहीं कहते लेकिन अपना पांव आगे धीरे से बढ़ाए दो, हम जान जाऊंगी तुम्हारी इच्छा। मां सीता ने वक्तों नारद जी के वचन को ध्यान किया।
नारद जी ने आशीर्वाद दिया है कि शादी से पहले आपका प्रीतम आपको दर्शन देने आएगा। ये नारद जी का आशीर्वाद। सुमिर शीय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस, जन शिशु मृगी सभी। जैसे मृगी का मृग गायब हो जाता वैसे ढूंढने चलती है, इधर उधर आंखें चमकाते। पता नहीं कब सीता का दाहिना पांव अपने आप आगे बढ़ेगा। सखियां बोली हाय हाय, इन्होंने की चाह हाय चलो। और जैसे सीता का आगे बढ़ा पैर, सखियां चल गई चलो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातिन लखई न कोई। पुरातन प्रीत तो कोई जानता नहीं कि मैं भी प्रकट हुई हूं, ये भी प्रकट हुई है। दर्शन की अभिलाषा, सखी के वचन सीता को अच्छे लगे। पिय ही मिलन उत्कंठा जाने, हृदय के अंदर बड़ी उत्कंठा। चल दिया सखियों के साथ में पूरा झुरमुट आगे बढ़ता जा रहा। राम ने लक्ष्मण से कहा देखो इधर पायल की झंकार आ रही है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहा तिलखन सन राम हृदय गुणी। मानो मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चाह कीनी। भवानी ने कहा भगवान ये कथा किस युग की सुना रहे हैं? शंकर जी ने कहा त्रेता की। कहा हमका कलयुग के मालूम देते। कहा क्यों कलयुग की? अरे भगवान सीता के पैर में कंकन किंकिन की आवाज, आपके त्रेता युग की कथा बता रहे हो, लेकिन कथा में हमका कलयुग मालूम पड़ता। कहा क्यों? कहा कुंवारी सुता सिंगार न करई, और काहे को सीता तन धरई। कंकन किंकिन नूपुर काही, और बिन ब्याही को पहिरति नाही। कौन भांति प्रभु कथा सुनायो, और कुंवारी सिया सिंगार बतायो। कौन सी कथा सुना रहे हो? कुंवारी सिया है और तुम सिंगार बता रहे हो। तो शंकर जी मुस्कुराए, देवी एक तरफ कथा सुनती हो एक तरफ जाती हो भूल। हमने कहा शक्ति जब प्रकट हुई थी तो सारी श्रृंगार उसके शरीर पर थे। कोई श्रृंगार सीता के शरीर पर ऐसा जो नहीं था, सब श्रृंगार थे। जनक राम ने कभी रोक नहीं लगाई, जानते थे। कहा भगवान ये तो कथा सुनाए हो। कहा तो फिर क्यों व्यंग कर रही हो? लेकिन अभी सीता को देखा नहीं तो काम की तरफ संकेत क्यों कर रहे हैं? कहा देवी जो तुम्हारे पायल में झंकार है वो ब्रह्माणी के पायल में झंकार नहीं, और जो ब्रह्माणी के पायल में झंकार है वो लक्ष्मी जी के पायल में झंकार नहीं है, और जो लक्ष्मी जी के पायल में झंकार है वो आदि शक्ति के पायल में झंकार नहीं। हर एक की झंकार अलग अलग होती है, और अपना देवता अपनी शक्ति के पायल की झंकार जानता है। यहां तक नहीं, नवविवाहिता कोई अपनी पत्नी लावे नई नवेली और उसको पायल पहनाए दे, 3-4 दिन तक बाजने वाले पायल सुनाई, और इसके बाद हजारों में वो चली जाए और यदि निकले तो पति जान जाएगा ये हमारी पत्नी पायल आया, तुरंत जान जाएगा। आपन प्रिया को जानकर सबके मन उठत उमंग, खुशी छुपाए ना छुपे लखन ते कहत प्रसंग। लखन से प्रसंग कहते हैं ये आदि शक्ति के पायल की झंकार है। मालूम पड़ता कामदेव दुंदुभी बजाता इधर आ रहा है। इसलिए प्रभु ने संकेत किया है लक्ष्मण से कि पायल की झंकार आदि शक्ति की है। मदन कामदेव दुंदुभी बजाता रहा, चलो इधर चलें। दूसरे कुंज में निकल गए। सखियां गई, पैरों के निशान तो देखा लेकिन राम जी नहीं मिले। चंचला ने कहा बड़े चतुर हैं, मिली है नहीं। कहा तो क्या करें? कहा एक टोली बनाओ ऐसी जिसमें पायल बजाते चलो, और एक टोली बनाओ ऐसी जिसमें धीरे धीरे पांव धरते चलो, पायल न बाजे। अब है मिल जाएंगे। 2 टोली हो गई। एक तरफ छम छम पायल की झंकार करती जा रही, एक तरफ सखियां धीरे धीरे जा रही। राम जी ने कहा इधर पायल झंकार हो रही, चलो इधर मुड़े। और जैसे राम जी मुड़े तो सामने सीता जी दृश्यमान हो गए। यो कह कर मुड़े
जगत बंदन तो जगत बंदनी को देखा।